नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। पत्रकारिता के लिए बदनुमा धब्बा बन चुके अगड़म गोस्वामी के बारे में बात करते करते अब ऊब सी होने लगी है। लेकिन जब आपको रोज पता चले कि एक औरत और एक बच्ची की इंसाफ की उम्मीद और कानून में विश्वास को उसने रिपब्लिक टीवी के जूते के नीचे मसल डाला था, तो आप क्या करेंगे? आप इसकी बात करेंगे? आप किसके पक्ष में खड़े होंगे? आपकी पॉलिटिकल पोजीशनिंग कहां होगी? आरोप के मुताबिक अपराधी की तरफ या फिर उस औरत और उस बच्ची के साथ? अगड़म गोस्वामी के लिए जिनकी छाती फट रही है, वो उस औरत और बच्ची के आंसू देखें जिन्होंने अपने घर से 2 लोगों का साया उठते देखा है। और अगर वो अब भी उस बच्ची और औरत के खिलाफ हैं, तो उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। खैर, मैं जो कहना चाहता हूं वो ये कि जेल वैन की जालीदार खिड़की से गिड़गिड़ाते हुए अगड़म पर मत जाइए। उसे शर्म नहीं आई एक बच्ची को, एक औरत को यह कहते हुए कि तुम ज्यादा इंसाफ के लिए रो मत, पुलिस कचहरी मत करो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती तुम लोग, तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूं, मैं अर्नब गोस्वामी हूं। बताऊंगा इसके बारे में विस्तार से, लेकिन पहले यह समझ लीजिए कि वो एक नंबर का नौटंकीबाज है, पाजी है, धूर्त है और जेल में उसकी हेकड़ी हवा हो गई है। उसकी समझ में आ गया है कि भारत का मतलब रिपब्लिक भारत नहीं है। उसकी अनवरत बेहूदगियां अब कानून के लिए बर्दाश्त के बाहर हो गई हैं, वरना जमानत मिल चुकी होती। यह वही लंपट लाल है जो दिन भर चिल्लाता रहता था कि रिया चक्रवर्ती को जेल में डालो। इसके पाले हुए गिद्धों ने उनका जीना मुश्किल कर दिया था। जब वो ईडी के दफ्तर पहुंची थी तब क्या हाल किया था हम सब ने देखा है। लेकिन रिया चक्रवर्ती तो नहीं रोई, हाय हमें मार डालेंगे, हाय हमें बहुत पीटा। लेकिन जब अपना हिसाब किताब देने की बारी आई तो सरफरोशी की टांग तोड़ने वाला, एक औरत और बच्ची को धमकाने वाला गंदा गोस्वामी अपने आप को महात्मा गांधी साबित करने की कोशिश कर रहा है। अगड़म की नौटंकियों पर फिदा जमाते जरा गौर से सुने और नजरों में पानी बचाओ तो शर्मिंदा हो, प्रायश्चित करें और अपने आराध्य अर्नब पर लानतें भेजें। कारमा पत्रिका ने अन्वय नाइक की बेटी अदन्या नाइक का एक इंटरव्यू किया है। अन्वय नाइक वही इंटीरियर डिजाइनर जिनका 83 लाख रुपया मारकर अर्नब गोस्वामी बैठ गया था। इस इंटरव्यू में अदन्या ने कहा है कि अर्नब गोस्वामी ने उनके पापा का जीना मुश्किल कर दिया था। वो कहती हैं कि रिपब्लिक टीवी का चमकता हुआ स्टूडियो उनके पिता की कड़ी मेहनत का नतीजा है। लेकिन अगड़म गोस्वामी की नीयत पहले दिन से खराब थी। अदन्या ने साफ साफ कहा है कि जब प्रोजेक्ट चल ही रहा था तभी से वो पैसे देने में आनाकानी करने लगे थे। चैनल के पर्दे पर बैठकर औरतों के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाला अर्नब कहता था उस बच्ची से कि मैं अर्नब गोस्वामी हूं, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। तुम एक मराठी हो, महाराष्ट्र में रहते हो, लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और कमाल देखिए, बीजेपी वाले देवेंद्र फडणवीस ने वाकई उसका कुछ नहीं बिगड़ने दिया। अदन्या के मुताबिक हम लोग पुलिस के पास जाना चाहते थे, लेकिन मेरे पिता बहुत डरे हुए थे। वो कहते थे नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। वो धमकियां दे रहा है कि तुम्हारा करियर बर्बाद कर दूंगा और तुम्हारी बेटी का करियर भी खराब कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। जरा अदन्या नाइक की मानसिक हालत को समझने की कोशिश कीजिए। उन्होंने उसी समय अपनी आर्किटेक्चर की पढ़ाई पूरी की थी और उन दिनों इंटर्नशिप कर रही थी। अदन्या नाइक ने कहा कि उनके पिता को 2016 में रिपब्लिक टीवी नेटवर्क की तरफ से वर्क ऑर्डर मिला था। प्रोजेक्ट की कुल लागत 6 करोड़ 40 लाख रुपए थी। प्रोजेक्ट पूरा करके वक्त पर दे दिया गया था, लेकिन अर्नब ने प्रोजेक्ट के आखिरी वक्त में बहुत सारे बदलाव किए। उन्हें या उनकी बीवी को कोई भी डिजाइन पसंद नहीं आती थी तो तुरंत बदलाव मांगते थे। बार बार हो रहे बदलावों के कारण प्रोजेक्ट की लागत बढ़ती जा रही थी। अदन्या ने आरोप लगाया है कि भुगतान न करना पड़े, इसलिए अर्नब ने शुरुआत से ही यह साजिश रची थी। वो शुरू से ही भुगतान नहीं करना चाह रहे थे। अगर करना चाहते तो बहुत पहले कर चुके होते। ये सारे आरोप अदन्या नाइक ने लगाए हैं। अदन्या कहती हैं कि असल में गोस्वामी पर 83 लाख से कहीं अधिक बकाया है। मेरे पिता रोते रहे और अर्नब गोस्वामी लगातार कटौती करते रहे। अदन्या कहती हैं कि अर्नब पर 1 करोड़ 20 लाख रुपए से ज्यादा बकाया है।
जिसे घटाकर उसने 83 लाख रुपए कर दिया, लेकिन अर्नब ने इसे भी चुकाने से इनकार कर दिया। प्रोजेक्ट अप्रैल 2017 में ही अर्नब के हवाले कर दिया गया था। अदन्या कहती हैं कि 1 साल से अधिक समय तक मेरे पिता बकाये के लिए अर्नब के सामने गिड़गिड़ाते रहे, यहां तक कहते रहे कि यह मेरे जीवन और मृत्यु का प्रश्न है, लेकिन पत्थर दिल अर्नब का दिल नहीं पसीजा। नतीजा उनके पिता और दादी ने जान दे दी, लेकिन अर्नब का रसूख देखिए। अदन्या ने कहा कि पुलिस एफआईआर दर्ज ही नहीं करना चाहती थी। रायगढ़ में अर्नब का नाम सुनते ही सब डर जाते थे। उस समय जांच अधिकारी सुरेश वारडे ने मुझे और मेरी मां को धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि देखो, ये तुम्हारी जिंदगी का प्रश्न है, बहुत हाई प्रोफाइल लोग हैं ये, मेरी सलाह है कि एफआईआर मत कराओ, भूल जाओ। यहां तक कि मेरे रिश्तेदारों पर भी दबाव डाला गया, उनसे पूछताछ की गई, बड़ी मुश्किलों से एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन पुलिस ने केस ही रफा दफा कर दिया। अदन्या कहती हैं कि एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 10,000 झूठ बोलने पड़ते हैं, सिर्फ इसलिए कि आप चीख लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप सच कह रहे हैं। जो हमारे साथ हुआ है वो सच है। जान देने से पहले मेरे पिता की आखिरी चिट्ठी में सब लिखा हुआ है। क्या इतना कुछ सुन लेने के बाद भी आपकी छाती अर्नब गोस्वामी के लिए फट रही है? तो फिर जांच कराइए कि आप इंसान भी बचे हैं या नहीं। वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक श्रीवास्तव ने एक हाहाकारी दृश्य की कल्पना की है। उन्होंने लिखा है कि जिस तलोजा जेल में प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े और फादर स्टेन स्वामी बंद हैं, भाई साहब वहीं गए हैं। हम तो बस यही सोच रहे हैं कि संडास जाते वक्त अगर कहीं फादर या प्रोफेसर तेलतुंबड़े से अर्नब की भेंट हो गई तो क्या यह शख्स उनसे आंख मिला पाएगा? मुझे लगता है कि बेशर्मों के सामने इस तरह का नैतिक संकट कभी नहीं होता। उन्हें लगता है अपुनिच भगवान है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी एक छोटी सी आकृति बनती होगी सब्सक्राइब करने के बाद। लाइक अभी कभी कीजिए, कमेंट करके बताइए कि हमारा कंटेंट आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर हमारे वीडियो लिंक्स को शेयर कीजिए, साझा कीजिए। और हां, हमारे फेसबुक पेज आर्टिकल 19 को लाइक करना मत भूलिएगा। नमस्कार।